अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रियां मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वे मनुष्यों के ग्रहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए हुए, नंग धड़ंग और चीथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कौवे के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देखकर लोकपिता में ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए, तो अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को भी छोड़ दे। तो दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूं और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। नाथ बताइए, मुझे कैसे तृप्ति हो? मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरा निवास स्थान कौन है जहां मैं सुख से रह सकूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म वरण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूं जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, कीड़े पड़ गए हों, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपक्व हो, जिसमें पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोण की ओर मुंह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रसला स्त्री के द्वारा लाया गया हो, खाया गया हो अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूं। यक्षमन, बिना श्राद्ध का हवन, बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए, बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो ऐसी वस्तु का दान, और अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर दिया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल्य चुकाने के लिए जो धन उपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूं। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वे सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूं। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते हैं, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते हैं तथा असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्य को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दुस्सह, जहां एक ही पंक्ति में 2 तरह का भोजन परोसा जाता है, अतिथि संस्कार और बलि वैश्य देव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता है, भोजन में भेद रखा जाता हो, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, और जहां घर में रोज रोज कलह होता हो, वहीं तुम्हारा निवास है। जहां गाय, घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हों, और संध्या के पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ नहीं किया जाता हो, वहां रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, जुए और स्त्रियों में आसक्त रहते, दुस्सह वचन बोलते और विडाल व्रती होते हैं,
बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही, अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषय भोगों का सेवन करते हैं और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा कर लेते उसका सारा फल तुम्ही को मिलेगा। यक्षवन, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूं। जो लोग बलि वैश्य देह के अंत में तुम्हारे नाम के उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और यक्ष मैं तंते निर्णय जन्म नमा कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते हैं, बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं, लालच नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्यों के घरों में तुम त्याग देना। तुम जहां भविष्य से देवताओं की और श्राद्ध अन्न से पितरों की पूजा होती हो तथा कुल की स्त्रियों, बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना। जहां बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहां की स्त्रियां आनंद पूर्वक रहती हों, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती हैं, उस घर पर भी दृष्टि मत डालना। जहां अवस्था और संबंध के अनुसार शयन, आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहां के निवासी दयालु, सत्कर्मपरायण और साधारण सामग्री से युक्त हों तथा जिस घर के लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वे घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर नहीं रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाला तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती हैं, ऐसी स्त्री को भी तुम हाथ नहीं लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेद अभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम नहीं जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीन पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी त्याग देना। जो दान, यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग देना। जहां ग्रस्त पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाते हों, उसकी पत्नी उसकी अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहां अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। यक्षमन, जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की और तुम आंख उठाकर भी नहीं देखना। जिस घर में बिछी हुई शैया को सूर्य ना देखते हों, अर्थात जहां लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहां प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने तक दीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुंचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहां सांड, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हों,
उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। जहां पके या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छा अनुसार विचरण करना। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास रहे। जो अपने भाई बंधु को तथा सपिंड एवं समानोदक मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो। जहां पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हों और पहले की ही भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरों में नहीं जाना जो सूप की हवा से, भीगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग के जल से स्नान करते हों। उन कुल शनि पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देव यज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करते हों, उनके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दुस्सह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया।